डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रेरणादायक फिल्म गोदान का अवलोकन करने पैसिफिक मॉल के थिएटर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। भारतीय संस्कृति पर आधारित फिल्म को देखा। देहरादून के वार्ड 5 का बदलेगा चेहरा, मंत्री गणेश जोशी ने विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, सबका साथ सबका विकास के संकल्प से कार्य कर रहे हैं। शारदीय कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, विभागीय अधिकारियों ने साथ बैठक कर गाइडलाइंस की जारी। सुरक्षा यातायात भीड़ प्रबंधन का किया जा रहा है इंतजाम। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए पार्क, पुलों पर की गई विशेष लाइटिंग की व्यवस्था। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं ने कसी कमर, जिलाधिकारी ने परीक्षार्थियों से की सकारात्मक सोच रखने की अपील। कहा, परीक्षाएं ज्ञान अभ्यास की परख होती रहे। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज के योगदान को सराहते हुए कहा कि ये समाज सदैव सेवा, समर्पण और संघर्ष का प्रतीक रहा है। मोर्चा की ओर से समाज के उत्थान, सामाजिक समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय है। ऐसे संगठन समाज में जागरूकता और एकता को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक समानता के माध्यम से वाल्मीकि समाज सहित सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही सामाजिक समरसता, भाईचारा और एकजुटता बनाए रखने का संदेश भी दिया गया। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के 29वें स्थापना दिवस पर वाल्मीकि स्वाभिमान सम्मेलन के अवसर पर मोर्चे के एक एक व्यक्ति को उनके कप्तान मिल जाए, जिनके आश्रम में लव कुश ने जाकर शिक्षा दी। और मित्रों, मेरे पे तो महर्षि वाल्मीकि का आत्मा कि लोगों का मेरा सुख दुख का जीने मरने का साथ है। मुझे के आशीर्वाद से आज मैं यहां पहुंचूं तो आपको जगह को छोड़ दूं। मेरा बेटा कहता, मेरा बेटा तो बना दी, वहीं जा के बनाना, मैं तो वहीं रहूंगा। क्योंकि देखिए, अगर आप पे कोई संकट आएगा, कोई कष्ट आएगा, तो यार दोस्त काम आएंगे और पड़ोसी काम आएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय संस्कृति और गौ संवर्धन के संदेश पर आधारित प्रेरणादायक फिल्म गोदान का अवलोकन करने के लिए देहरादून के जाखन स्थित पैसिफिक मॉल थिएटर का दौरा किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गोदान केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और मानवीय मूल्यों का सशक्त एवं संवेदनशील चित्रण है। फिल्म में गौ माता के प्रति प्रेम, त्याग, सेवा और संघर्ष को अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देता है। उन्होंने कहा कि आज की आधुनिकता और भागदौड़ भरी जीवन शैली में हम अपने संस्कारों और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। ऐसी प्रेरणादायक फिल्मों के माध्यम से समाज को अपनी जड़ों से जुड़ने और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझने का अवसर मिलता है। गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे इस फिल्म को अवश्य देखें और भारतीय संस्कृति और गौ संरक्षण के संदेश को आत्मसात करें।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड 5 धोरण खास में करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सड़क, पेयजल, जल निकासी, सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण एवं मरम्मत, नाली निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं का विकास और अन्य जनोपयोगी कार्य किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाएं। उन्होंने वार्ड में सीवर लाइन निर्माण और पूर्व सैनिक भवन निर्माण के लिए भी घोषणा की। शारदीय कांवड़ यात्रा के आगाज के साथ ही हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। यह यात्रा अब महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक चलेगी, जिसको लेकर सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि डीएम और एसएसपी के निर्देश पर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठाकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैदल श्रद्धालुओं और वाहनों के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। वहीं पार्किंग स्थलों से लेकर गंगा घाटों तक अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर की पैड़ी क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख पुलों पर निगरानी और चौकसी बढ़ा दी गई है। कांवड़ मेले को प्रशासन ने 9 जोन और 19 सेक्टरों में बांटा है, जहां जोन स्तर पर राजपत्रित अधिकारी और सेक्टरों में इंस्पेक्टर और उपनिरीक्षक तैनात रहेंगे। एसपी सिटी ने बताया कि अधिकांश कांवड़िए नजीबाबाद और बिजनौर मार्ग से मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर, रामनगर, पीलीभीत और बरेली की ओर जाते हैं। ऐसे में चिड़ियापुर, रायसी और लक्सर जैसी प्रमुख पड़ावों पर भी विशेष सतर्कता और व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन का दावा है कि शारदीय कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। शारदीय कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा, उस दिन तक विशेष रहेगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग लेकर के और मीटिंग करके और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे, जिसमें न केवल रूट की व्यवस्था बल्कि जो पैदल मार्ग है, हमारा पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो हल्की पैड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से कांवड़िए अपने गंतव्य को जाए, हमने हमारे द्वारा प्लानिंग की गई है। संपूर्ण कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में 9 जून और 19 के करीब में हमारे द्वारा सेक्टर बनाया गया है। प्रत्येक जो जोन है उसके प्रभारी हमारे द्वारा गैजेटेड अधिकारी को बनाया गया है और इसी तरीके से जो सेक्टर है उसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि हमारे वहाँ जो कांवड़ यात्री हैं इस वाले में लगभग 90% के जो कांवड़िए हैं वो वाया नजीबाबाद, बिजनौर होकर के आते हैं, जो पीछे से मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर, उधर अपना रामनगर, पीलीभीत, बरेली इन क्षेत्रों से आते हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ पे चिड़ियापुर में भी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। चूंकि एक महत्वपूर्ण यात्रा का पड़ाव यहाँ पे रसावड़ है, वहाँ पे भी हमारे द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गई है। उत्तरकाशी की नगरपालिका बाड़ाहाट के वर्तमान बोर्ड ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में और आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी को देखते हुए शहर को नई सौगातें दी गई है। नगरपालिका ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए ओपन टनल के पास एक भव्य नए पार्क का निर्माण किया है। इसके साथ ही शहर की सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए 3 प्रमुख पुलों पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इन सभी विकास कार्यों का लोकार्पण एसडीएम डुंडा देवानंद शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान की ओर से संयुक्त रूप से किया गया है। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि इन कार्यों से न केवल शहर का सौंदर्य बढ़ेगा बल्कि रात के समय आवाजाही में भी सुगमता होगी। बोर्ड के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केवल बुनियादी ढांचा ही नहीं बल्कि खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
स्थानीय रामलीला मैदान में श्री काशी विश्वनाथ फुटबॉल ट्रॉफी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जो खिताब के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है, जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित उत्तरायणी कौतिक महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। सीएम धामी ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और पद्मश्री प्रसून जोशी भी उपस्थित है। आइए आपका सीधा रुख कराते हैं परेड ग्राउंड देहरादून का, जहां फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रही है। जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। मैं ये कोई उनकी पत्नी होने के नाते नहीं बोल रही हूं। मेरे आंसू जरूर एक पत्नी होने के नाते निकल रहे हैं, लेकिन एक पत्नी से ज्यादा किसने देखा है उनकी मेहनत को। ये पूरा समाज, ये देश आज तारीफ कर रहा है, जहां पर धर्म रक्षक धामी के रूप में उनको लोग जो है उनकी बात बोलते हैं, उनको नमन करते हैं। जहां पर हमारी बहनें आज अपने आप को सशक्त बना रही हैं, तो धामी जी के द्वारा लाई गई योजनाएं जो हमारे उत्तराखंड में चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेकर के हमारी बहनों ने अपने आप को मजबूत किया है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कई सारी स्कीम्स को लॉन्च करके हमारी बहनों को, भाइयों को सपोर्ट किया है, तब जाकर के हमारी 13वीं अर्थव्यवस्था से ये 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश बना है। एक विश्व गुरु कहने वाला देश जो मुगलों के आक्रमण के बाद, जो अंग्रेजों की गुलामी के बाद कहीं पीछे रह गया, जिसकी कलाएं, जिनकी संरचना, जिनकी हस्तशिल्प, जिनकी लोक कलाकारी, जिनके हमारे कृषि प्रधान कहे जाने वाला ये देश कहीं पीछे छूट गया। आज वो देश फिर से अपनी परंपराओं में लौट रहा है और ये विश्व गुरु की ओर अग्रसर हुआ है। जो 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश बन के उभरा है, ये एक दिन हमारे पूरे विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनेगा और ये पुनः विश्व गुरु में स्थापित होगा। और हमारे लोग, इसके पीछे हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने आज ये साबित कर दिखाया है कि वो घर गृहस्थी के साथ में अपनी एक नई पहचान बना रही हैं और एक इतिहास रच रही हैं। मेरी आप सभी को जो है बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग इसी तरह से आगे आते रहिए और जो है इस प्रदेश का नाम रोशन करिए, इस देश का नाम रोशन करिए। हमारे बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को अपनी परंपराओं में, अपनी विरासत में वापस लेकर के हमें आना होगा। जिस तरह से माँ गंगा यमुना का उद्गम होता है, जहां से माँ गंगा निकलती है, वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। तो हमारी परंपराओं को वापस, हमारी विरासत की ओर लौटाने वाला भी हमारे उत्तराखंड पहला प्रदेश बनेगा और जहां से गंगा बहती हुई पूरे देश दुनिया तक जाएगी। मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और नैनीताल समेत तमाम जनपदों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है, जिसके लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा के मद्देनजर संयम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कोई भी हड़बड़ी ना करे, जो पढ़ाई की गई है उसको अच्छी तरह दोहराए। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं ज्ञान और अभ्यास की परख होती है, न कि किसी छात्र के व्यक्तित्व, प्रतिभा और भविष्य का अंतिम निर्णय। उन्होंने परीक्षार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी दिनचर्या को सरल, संतुलित और नियमित रखें। पर्याप्त आश्रम, विश्राम, समयबद्ध अध्ययन और स्वतः मनस्थिति के साथ परीक्षा देने से ही वास्तविक श्रम का प्रश्रेष्ठ संभव हो पाता है। उन्होंने कहा कि अंक जीवन का एक पड़ाव निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जीवन की दिशा नहीं। संयम, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही दीर्घकालीन सफलता की आधारशिला होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता विभिन्न होती है और सफलता के मार्ग भी अनेक हैं। ये समझ विकसित करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बोर्ड परीक्षार्थियों से ये आग्रह रहेगा कि वो हड़बड़ी न मचाए। बोर्ड परीक्षा के नाम पर जो हवा खड़ा किया जाता था किसी समय, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं, कि वो जो उनकी नियमित दिनचर्या है उस दिनचर्या में भरपूर नींद लें। जो उन्होंने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करें और सहज रूप से रिलैक्स होके अपना खान पान, सोना जागना, विश्राम, वो सब नियमित रखें और जो पढ़ा हुआ है
उस पे उसका रिवीजन करे और अभिभावक भी बच्चों को सहयोग करें, उन पे ज्यादा अधिक अंक लाने का जो दबाव है, जो स्कोर पैटर्न है, वो सार्वजनिक जीवन में वो अंक प्रणाली कितनी उपयोगी होती है, ये कोई वैज्ञानिक तथ्य इसमें है नहीं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि जो औसत अंक लाने वाले बच्चे हैं वो सार्वजनिक जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। तो जो बच्चे का जो रुझान है, जो उसकी अवस्था है, जो उसका मनोविज्ञान कहता है किशोरों का, तो उनके अनुसार उनको सहयोग करके प्रोत्साहित करें और लोग सहज रूप से ही वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुड़की के सभागार में 3 दिवसीय जेंडर सैनिटाइजेशन कार्यशाला संपन्न हुई। 3 दिवसीय चली कार्यशाला का डॉक्टर गरिमा डागर, सरस्वती पुंडीर, कविता वर्मा एवं प्रेरणा बहुगुणा ने संचालन किया है। जेंडर सैनिटाइजेशन कार्यशाला में समाज में जेंडर की समानता एवं उपयोगिता पर गहनतापूर्वक जानकारी दी गई है। समाज में जेंडर समानता के लिए परिवार, विद्यालय, योगदान, अर्थ एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में प्रकाश चंद्र कुलाश्री, कमलकांत बरुआ, राजीव कुमार, अर्चना चौधरी, मंजू पवार, यशपाल सिंह, सरिता सिंह, सपना चौधरी, सुभाष चंद्र शर्मा, रमाकांत, डॉक्टर प्रदीप कुमार, संध्या पाल, आलोक द्विवेदी एवं अर्चना चौधरी आदि ने उपस्थित होकर ज्ञान अर्जित किया। कार्यशाला के समापन पर मुख्य अतिथि डाइट के प्रभारी प्राचार्य नरेंद्र वालिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। जंगलों को धधकने से बचाने और वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए बागेश्वर फायर सर्विस ने कमर कस ली है। फायर सर्विस की ओर से वन विभाग के कार्मिकों और फायर वाचरों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान वन कर्मियों को नए जमाने के अग्निशमन उपकरणों को चलाने का व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। आग लगने की स्थिति में कम से कम समय में मौके पर पहुंचकर उसे फैलने से रोकने की तकनीकें साझा की गई। आग बुझाते समय खुद को सुरक्षित रखने और टीम वर्क के साथ काम करने पर जोर दिया गया। पहाड़ों में गर्मियों के दस्तक देते ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगती है। ऐसे में फायर सर्विस और वन विभाग के बीच बेहतर तालमेल और आधुनिक संस्थानों का सही उपयोग न केवल बेशकीमती वन संपदा को बचाएगा बल्कि जंगली जानवरों के संरक्षण में भी मददगार साबित होगा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महामंच ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ और अपमानजनक व्यवहार पर गहरा रोष व्यक्त किया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता में महामंच के पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन पर ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। महामंच के पदाधिकारियों ने आपत्ति की है कि बयान सामने आया है कि जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को एआई की ओर से निर्मित और भ्रामक बताया था। महामंच ने मांग की है कि यदि वीडियो फर्जी है तो इसे बनाने और भ्रम फैलाने वालों पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो। यदि वीडियो वास्तविक है तो ये महापुरुषों का अपमान है और सरकार को इस पर नैतिकता के आधार पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। भी दिया महामहिम राष्ट्रपति जी को कि जो लोक माता अहिल्याबाई महामंच के अहिल्याबाई होलकर जी की जो संपत्तियां हैं पूरे भारतवर्ष में लगभग 11,000 संपत्तियां हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनके नाम को सुरक्षित रखने के लिए और जिस प्रकार अब से पहले खुर्द-बुर्द हुए, चाहे हरिद्वार के खासगी ट्रस्ट में कुशावर्त घाट की बात लो, चाहे बनारस में काशी घाट पर मणिकर्णिका घाट की बात करें, मूर्तियों को जिस प्रकार तोड़ा गया है, एक महापुरुष का जो अपमान है वो मैं समझता हूं भारतवर्ष की संस्कार व परंपरा नहीं है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी है और चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 14 फरवरी को होगी बीजेपी कोर कमेटी की पहली बैठक। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। 2027 की चुनावी रणनीति पर होगा विचार। कहना महेंद्र भट्ट का। संगठनात्मक गतिविधियों पर होगी चर्चा। पार्टी के वर्तमान और भविष्य में शुरू होने वाले कार्यक्रमों की कार्ययोजना होगी तैयार। सर्वे रिपोर्ट पर होगी चर्चा। प्रमुख अभियानों की दिशा और संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर होगा मंथन। उम्मीदवारों के चयन की रूपरेखा, प्रचार के मुद्दों पर होगी चर्चा। जिला, मंडल और बूथ स्तर तक होगी समीक्षा।
चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव और केदारनाथ हाईवे पर इन दिनों प्रशासनिक अव्यवस्था का एक बड़ा नमूना देखने को मिल रहा है। तिलवाड़ा चौकी के पास पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से शराब से लदे कई कैंटर और ट्रक सड़क किनारे लावारिस स्थिति में खड़े हैं। गोदामों में भंडारण क्षमता न होने के कारण इन वाहनों से माल नहीं उतारा जा रहा है, जिससे वाहन चालक और मालिक मानवीय, आर्थिक और सुरक्षा संकट से जूझ रहे हैं। चालक कड़ाके की ठंड और विषम मौसम में खुले आसमान के नीचे समय बिताने को मजबूर है। शराब से लदे ट्रकों के लंबे समय तक खड़े रहने से सुरक्षा जोखिम भी बढ़ गया है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवरों की आवाजाही भी खतरा बनी हुई है। चालकों का कहना है कि उन्हें खुद ही वाहनों की निगरानी करनी पड़ रही है, जिससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। वहीं आबकारी अधिकारी रमेश बंगवाल ने बताया कि गोदामों में स्थान की कमी के चलते ट्रकों को अस्थायी रूप से रोका गया है। अतिरिक्त गोदामों की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही माल उतरवाकर सड़क से वाहनों को हटाया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।